नील अपने भाई के घर जा रहा था। उसके घर जाने का रास्ता एक घने जंगल के पास से होकर गुजरता था। उस दिन जब वह जंगल के पास से गुजर रहा था तो उसे जंगल से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। आवाजें इतनी डरावनी थीं कि नील के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने कदम तेज कर लिए और अपने भाई के घर की ओर दौड़ पड़ा। जब नील अपने भाई के घर पहुंचा तो उसके भाई राज और भाभी सीमा ने दरवाजा खोला और उसे अंदर बुला लिया। नील ने हाँफते हुए सारी बात अपने भाई को बताई। राज ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि वह सब ठीक हो जाएगा और उसे डरने की जरूरत नहीं है। अगले दिन नील और राज को शहर जाना था। उन्हें फिर उसी जंगल के पास से होकर गुजरना पड़ा। राज ने नील को हिम्मत दिलाते हुए कहा, डरना मत, हम साथ हैं और कुछ नहीं होगा। जैसे ही वे जंगल के पास पहुंचे, एक बड़ी चुड़ैल उनके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर बहुत बड़ा था। चुड़ैल ने राज को निगल लिया। नील यह देखकर भयभीत हो गया और तेजी से अपने घर की ओर भागा। उसने अपनी भाभी को बुलाया और पूरी बात बताई। भाभी सीमा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब मिलकर जंगल की ओर चल पड़े। गांव वाले जब उस बड़ी चुड़ैल को देखे तो वे डर के मारे भाग गए, लेकिन सीमा वहां से नहीं भागी। चुड़ैल ने सीमा को भी निगल लिया। नील अकेला रह गया और असहाय महसूस कर रहा था। पेट के अंदर सीमा के पास एक हनुमान जी की मूर्ति थी। उसने हनुमान जी की मूर्ति को उठाया और प्रार्थना करने लगा। देखते ही देखते मूर्ति बड़ी होने लगी। अंततः मूर्ति इतनी बड़ी हो गई कि उसने चुड़ैल का पेट फाड़ दिया। चुड़ैल के पेट से राज और सीमा दोनों बाहर आ गए। वे सुरक्षित थे और नील ने चैन की सांस ली। हनुमान जी की कृपा से वे सभी सुरक्षित बच गए थे।